फिल्म की शुरुआत होती है 2 साल पहले के मंजर को देखते हुए, जब कैप्टन अमेरिका इस दौर में जीने की कोशिश कर रहा था। निक फ्यूरी उसके पास आता है। वो कैप्टन अमेरिका से एक मिशन के बारे में बात करता है। इस मिशन में कैप्टन अमेरिका और नताशा दोनों साथ में होते हैं। हाइड्रा की कैद से कुछ लोगों को बचाने के लिए ये एक खुफिया मिशन है। वो एक जहाज में कैद थे। कैप्टन अमेरिका अपनी टीम के साथ इस जहाज पर जाता है। वहाँ जाकर हमें उस जगह का लीडर नजर आता है। उसका नाम जॉर्ज था। यहाँ वो और कैप्टन अमेरिका आपस में लड़ते हैं। जॉर्ज कैप्टन अमेरिका को लाते मारना शुरू कर देता है और अपने हाथों के साथ भी हमले कर रहा होता है और मुक्के मार रहा होता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से अपनी हिफाजत कर रहा होता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए जॉर्ज को मारता है। जॉर्ज गिरने ही वाला था, लेकिन उसका जिस्म इतना लचकदार था वो पलटकर दोबारा खड़ा हो जाता है और वो कैप्टन अमेरिका को लाते मारना शुरू करता है। वो कैप्टन अमेरिका से कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो अपने चेहरे का मास्क उतार दो और अपनी शील्ड के बगैर मुझसे लड़कर दिखाओ। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को पीछे लगा लेता है और अपना मास्क भी उतार लेता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर कैप्टन अमेरिका को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे ज़ोर से लात मारता है और वो दरवाजे में जा लगता है, जिसकी वजह से दरवाज़ा टूट जाता है। वो उसके अंदर गिर जाता है। इसकी वजह से जॉर्ज का सर ज़मीन से टकराता है और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। ये वो कमरा था जहाँ पर नताशा भी मौजूद थी। वो जहाज में रखे हुए कंप्यूटर से डेटा कॉपी कर रही थी। फिर कैप्टन अमेरिका उसके पास जाता है और नताशा को कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है। इससे पहले वो इस जगह को छोड़ दें, जॉर्ज होश में आ जाता है और वो दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अपनी जान बचाते हुए कैप्टन अमेरिका हेड क्वार्टर में आता है। वो निक फ्यूरी को सब कुछ बताता है, जहाँ निक फ्यूरी उसे 3 हेलिकैरियर दिखाता है। उनकी मदद से वो अपने किसी भी दुश्मन को मार सकते थे। निक फ्यूरी की कंपनी का नाम शील्ड था, जो कि बहुत मशहूर कंपनी है, और ये वही कंपनी थी जिसमें कैप्टन अमेरिका और नताशा दोनों काम करते थे, क्योंकि वो जानते हैं शील्ड में बहुत से जासूस मौजूद हैं जो हाइड्रा के लिए काम करते हैं और हाइड्रा शील्ड के खिलाफ काम करता है। निक फ्यूरी अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में वो एक हादसे का शिकार हो जाता है। हाइड्रा के कुछ आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वहां पर पुलिस भी आ जाती है। निक फ्यूरी एक जीनियस है। वो अपनी जान बचाते हुए उस जगह से फौरन निकल जाता है और सीधा कैप्टन अमेरिका के घर चला जाता है। उसके बाद निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका को बताता है कि मेरी जान बहुत खतरे में है। वो कहता है कि नताशा ने जो यूएसबी में डेटा कॉपी किया था वो यूएसबी मेरे पास है, लेकिन बहुत से लोग इसे हासिल करना चाहते हैं। निक फ्यूरी कहता है कि रास्ते में मुझ पर किसी ने हमला कर दिया। मुझे यकीन है कि ये काम हाइड्रा का ही है। मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझे मार दें। ये यूएसबी आप अपने पास रख लो। अगर कोई मुझे पकड़ेगा तो वो ये नहीं जान सकेगा कि यूएसबी मेरे पास है। फ्यूरी कहता है कि ये डेटा हमें बड़ी ही मुश्किल से मिला है। हम इसे इतनी आसानी से ज़ाया नहीं होने दे सकते। वहाँ पर हमला हो जाता है। ये हमला और किसी ने नहीं बल्कि हाइड्रा के लोगों ने किया होता है। इसकी वजह से निक फ्यूरी की मौत हो जाती है और कैप्टन अमेरिका खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। निक फ्यूरी की मौत का सदमा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उसकी लाश को अस्पताल में ले जाया गया। कैप्टन अमेरिका डॉक्टर से कहता है कि इसे किसी भी तरह से ठीक कर दें, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो डॉक्टर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कैप्टन अमेरिका शील्ड के हेड के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं वो यूएसबी के बारे में जानता हूँ जिसमें तुमने डेटा चोरी किया था। वो निक फ्यूरी के पास था। निक फ्यूरी कल रात तुमसे मिलने आया था। इसका मतलब हुआ कि वो यूएसबी तुम्हारे पास है। वो कैप्टन अमेरिका से कहता है कि वो डेटा खामोशी से मुझे दे दो, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते कि वो डेटा कितना खतरनाक है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका उसे कहता है कि मैं किसी भी डेटा के बारे में कुछ नहीं जानता, और फिर कैप्टन अमेरिका वहां से चला जाता है। फिर कैप्टन अमेरिका एक लिफ्ट में जाता है, लेकिन हेड को ये पसंद नहीं होता। वो अपने साथियों से कहता है कि लिफ्ट में कैप्टन अमेरिका पर हमला कर दें, और कैप्टन अमेरिका को उस पर पहले से ही शक था। उसके बाद हेड के लोग कैप्टन अमेरिका से लड़ने के लिए आते हैं। कैप्टन अमेरिका उनको बुरे तरीके से मारता है और लिफ्ट को तोड़कर वहां से भाग जाता है। वो वहां से बाहर आता है। नताशा को भी कैप्टन अमेरिका की बहुत फिक्र होती है। वो उसे ट्रेस कर लेती है और अपने पास बुला लेती है। उसके बाद नताशा यूएसबी को डिकोड कर लेती है और उसे मालूम होता है कि उनकी कंपनी की दूसरी शाख किसी और मुल्क में भी मौजूद है और वहाँ पर इनका बहुत सा डेटा मौजूद होता है।
اگر وہ اسے حاصل کر لیں گے تو ان کی ایجنسی شیلڈ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، اور وہ دونوں اس شہر میں جاتے ہیں جہاں پر ان کی ایجنسی کی دوسری شاخ موجود تھی۔ وہاں پر جا کر انہیں پرانے کمپیوٹر ہی نظر آتے ہیں اور کچھ نہیں ملتا۔ ان کمپیوٹر پر ایک کلپ چلتا ہے۔ یہ کلپ اس سائنسدان کا ہوتا ہے جس کا نام ڈاکٹر زولا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر کوئی آئے اور ڈیٹا چرا کر لے جائے۔ یہ اس ریکارڈنگ میں واضح تھا کہ ہیڈرا کے پاس شیلڈ کے بارے میں بہت سی معلومات موجود ہیں۔ ہیڈرا کے کچھ جاسوس شیلڈ میں بھی شامل ہو گئے تھے، اس لیے ہیڈرا کا ڈیٹا چوری کرنے سے شیلڈ کو کوئی فائدہ نہیں مل سکتا تھا۔ ہیڈرا کو بھی شیلڈ کے بارے میں جاننے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیلی کیریئر سامنے ہوتا ہے اور نک فیوری نے کیپٹن امریکہ کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ ہمارے دشمنوں کو مار ڈالے گا۔ دشمن ہیڈرا کے ہیں یا اس سے جڑے ہوئے ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہیڈرا کے لوگ کیپٹن امریکہ اور نتاشا پر میزائل چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جگہ تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن کیپٹن امریکہ جانتا ہے کہ اس کے اندر ایک راستہ موجود ہے۔ وہ نتاشا کو وہاں پر لے کر جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے۔ اب کیپٹن امریکہ اور نتاشا شیلڈ ایجنسی میں نہیں جا سکتے کیونکہ سربراہ انہیں غدار قرار دیتی ہے۔ ان کے پاس اب کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ یہاں سے کیپٹن امریکہ آرمی یونٹ میں جاتا ہے۔ وہ وہاں اپنے ساتھی سے ملتا ہے جس کا نام فیلکن ہے۔ کیپٹن امریکہ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں مل کر ایک ٹیم بناتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ شیلڈ میں ایک جاسوس ہے۔ وہ ہیڈرا کی حمایت کرتا ہے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اینک والا گنجا آدمی تھا اور کیپٹن امریکہ نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے بعد کیپٹن امریکہ اس گنجے آدمی کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ کیپٹن امریکہ اینک والے آدمی سے کہتا ہے تم ہمارے ساتھ چلو، ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتاؤ جہاں سے یہ ہو رہا ہے۔ وہ آدمی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسی دوران وہ ونٹر سپاہی ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ گاڑی کا شیشہ توڑ کے وہ اینک والے آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کے بعد کیپٹن امریکہ اور ونٹر سپاہی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور لڑائی کے دوران ونٹر سپاہی کا ماسک اتر جاتا ہے اور کیپٹن امریکہ اسے دیکھ کر کافی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ ونٹر سپاہی اور کوئی نہیں بلکہ کیپٹن امریکہ کا دوست بکی ہوتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن امریکہ نک فیوری سے ملنے کے لیے جاتا ہے کیونکہ نک فیوری زندہ ہوتا ہے۔ وہاں جا کر کیپٹن امریکہ کو معلوم ہوتا ہے کہ نک فیوری مرا نہیں تھا بلکہ اس نے مرنے کی ایکٹنگ کی تھی کیونکہ ہیڈرا کے لوگ اس کی جان چھوڑ دیں۔ نک فیوری کا ساتھی اس کی جان بچاتا ہے۔ نک فیوری اب بالکل ٹھیک ہے۔ کیپٹن امریکہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نک فیوری کیپٹن امریکہ سے کہتا ہے کہ اب ہمیں اپنے اگلے مشن پر دھیان دینا ہوگا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو ہیڈرا نے ہمارے تمام ہیلی کیریئر سیٹلائٹ کو ہیک کر رکھا ہے۔ تمہیں صرف ان کی چپ کو تبدیل کرنا ہوگا، وہ دوبارہ شیلڈ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ تمہیں صرف ان کی چپ کو تبدیل کرنا ہوگا، وہ دوبارہ شیلڈ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ ہیلی کیریئر سیٹلائٹ کی مدد سے پوری دنیا کو ہیڈرا کے آدمی تباہ کر دیں گے۔ اس کے بعد ایک ہیلی کیریئر سیٹلائٹ کو لانچ کیا جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے سیکیورٹی کونسل کے ممبر بھی آ چکے ہوتے ہیں۔ وہ اس میں حصہ لینے والے تھے اور سربراہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ ایک غدار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیپٹن امریکہ زور سے کہتا ہے کہ ہمارے درمیان میں ایک جاسوس ہے، ہمیں انہیں پکڑنا ہوگا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہیلی کیریئر ہیک ہو گیا ہے۔ ہیڈرا اسے اپنے خلاف جنگ کے لیے استعمال کرے گی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دیں۔ دوسری طرف ہم سلامتی کونسل کو بھی دیکھتے ہیں اور ہیڈ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی شامل ہوتی ہے۔ وہ اچانک ان کی طرف گن کھڑی کر دیتی ہے اور انہیں لات مارنے لگتی ہے۔ وہ چونک جاتے ہیں کیونکہ وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہماری ممبر ہو کر ہمیں کیوں لات مار رہی ہے۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں نتاشا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے اصلی روپ میں واپس آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے صرف آپ کے ساتھ آنے اور ہر چیز کی جاسوسی کرنے کی ایکٹنگ کی ہے، تم لوگ بہت معصوم ہو۔ اس کے بعد نک فیوری بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ ہیڈ سے کہتا ہے کہ تم نے جو شیلڈ سے ڈیٹا چرایا ہے اسے ڈی کوڈ کر کے ہمارے حوالے کر دو۔ ہیڈ انکار کرتے ہوئے نک فیوری سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے آئے، تم تو مر چکے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ روح کو ڈیٹا دینے کی کیا ضرورت ہے، تم تو مر چکے ہو۔ وہ نک فیوری کا بہت مذاق اڑاتا ہے۔ پھر نک فیوری اپنی آنکھ سے کپڑا ہٹاتا ہے جو اس نے پہنا ہوا تھا۔ اصل میں اس کی آنکھ میں ایک جدید ٹیکنالوجی موجود تھی۔ اس کی مدد سے نک فیوری سامنے والے آدمی کی آنکھیں، دماغ اور اس کی یادوں کو پڑھ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ ڈی کوڈ بھی کر سکتا تھا۔
उसके बाद निक फ्यूरी सार की आंखों में देखते हुए डेटा पढ़ता है और उसे डिकोड भी कर सकता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका भी अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा था, क्योंकि जैसा कि उसे निक फ्यूरी ने बताया था। उसके बाद कैप्टन अमेरिका हेली कैरियर सैटेलाइट के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो हाइड्रा की चिप को हटा देता है और शील्ड की चिप लगा देता है। अब हेली कैरियर शील्ड के कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर बकी आ जाता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त से लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के जहन में अभी तक वो पुरानी यादें मौजूद हैं, वो वक्त जो उसने अपने दोस्त बकी के साथ गुजारा था। कि कैप्टन अमेरिका को जितना ही मारे जा रहा था, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने उसे कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद हेली कैरियर सैटेलाइट को आग लग और उसके बहुत से टुकड़े नीचे गिर रहे थे। उसके बाद हेली कैरियर तबाह हो जाता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। नीचे गिरकर कैप्टन अमेरिका बेहोश हो जाता है। उसके बाद बकी को कुछ याद आता है। वो कैप्टन अमेरिका को खींचते हुए पानी से बाहर ले जाता है। वो कैप्टन अमेरिका को छोड़कर जंगल के रास्ते चला जाता है। उसके बाद उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उसके बाद हम नताशा को देखते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, हमने हाइड्रा को शिकस्त दे दी। फिल्म के आखिरी सीन में देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी एक साथ होते हैं। वो एक कब्र के करीब खड़े होते हैं। वो कब्र और नहीं बल्कि निक फ्यूरी की थी, जो जेली बनी हुई थी। फ्यूरी कैप्टन अमेरिका को कहता है कि मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लोगों को समझने दो कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे, कि मैं दुनिया से छुप कर काम करना चाहता हूँ। और आखिर में हम कैप्टन अमेरिका और सैम को देखते हैं, जो बकी की तलाश कर रहे थे। उसके बाद ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म होती है।